हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकेडमी सेवन। माय नेम इज विवेक मौर्य। लेट्स स्टार्ट। तो गाइड्स, आज की जो टॉपिक होगी वो होगी स्पेशली टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। हर साल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को पूरा देखें। तो गाइड्स, आपके लिए मैं लाया हूं कि हर साल किस टाइप के क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशली जो आज का क्लास है वो यूपी पीजीटी को देखते हुए उसकी तैयारी के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइड्स, सबसे पहले हमने क्या किया, 20 क्वेश्चन को पुटअप किया है। इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, यानी राइबोसोम का क्या कार्य है, क्या फंक्शन है। ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन एंड रिस्पायरेशन। कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है। फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस या सेल डिवीजन या फिर रिस्पायरेशन। तो गाइस, इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। यानी जब भी फंक्शन ऑफ राइबोसोम की बात करें तो उसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, यानी प्रोटीन क्या करता है, संश्लेषित करता है। सेकंड क्वेश्चन गाइस, क्रोमोसोम आर मेड अप, यानी जो क्रोमोसोम होता है ये किसका बना होता है, किससे मिलके बना होता है। तो ऑप्शन डीएनए एंड प्रोटीन, सेकंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड डी प्रोटीन एंड आरएनए। तो गाइड्स, जो क्रोमोसोम होता है वह किससे मिलके बना होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, डीएनए एंड प्रोटीन। यानी जो आपका क्रोमोसोम है वो डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना होता है। गाइस, थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी जो सेल किसके द्वारा खोजा गया, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन एंड ऑप्शन डी एरिस्टोटल। तो गाइस, आपको पता होगा सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कौन है भाई, सेल को कौन खोजा सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, यानी सेल थ्योरी को अपना सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। ऑप्शन ए हक्सले, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन एंड ऑप्शन डी शेल्डन एंड स्वान। तो जब भी सेल थ्योरी की बात होगी तो शेल्डन एंड स्वान, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया, सेल थ्योरी को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑरिजिनल्स इन द सेल। ठीक है, कह रहा है कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑरिजिनल्स इन द सेल। तो सबसे छोटी सेल ऑरिजिनल्स क्या होती है भाई सेल में, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइबोसोम। जो राइबोसोम है वह जो है सेल में सबसे छोटी सेल ऑरिजिनल्स माना जाता है, किसको, राइबोसोम को। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड इज, यानी ब्लड क्या है, ब्लड कैसा है। ऑप्शन ए मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन बी एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन सी कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑप्शन डी नर्वस टिश्यू। तो जब भी ब्लड की बात होगी तो इनमें से ब्लड क्या है भाई, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 7, स्नेक बिलोंग टू द क्लास, पूछ रहा है जो स्नेक होता है, जो सांप होता है, वह किस क्लास से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन ए रेप्टिलिया, ऑप्शन बी एमिफिया, ऑप्शन सी मैमेलिया, ऑप्शन डी एनेलिडा। तो भाई जो आपका स्नेक है, जो सांप है, वह जो है रेप्टिलिया क्लास से बिलोंग करता है। रेप्टिलिया में रेप्टाइल, रेंगने वाले प्राणी। तो आपका स्नेक कैसा है, रेंगने वाला प्राणी है, रेप्टाइल वाला है, तो इसलिए क्या रखा गया, रेप्टिलिया क्लास में रखा गया, किसको, स्नेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, सेलुलोज सेल वॉल इज एब्सेंट इन, यानी जो सेलुलोज सेल वॉल किसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। तो जब भी सेलुलोज सेल वॉल की एब्सेंट की बात होगी तो किसमें नहीं होता, फंजाई में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, फंजाई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, लाइकेन हैज, यानी लाइकेन क्या है, फंगस एंड वायरस, वायरस एंड एल्गी, या थर्ड फंगस एंड एल्गी, या फोर्थ फंगस एंड बैक्टीरिया। तो लाइकेन हैज फंगस एंड
एल्गी। ये क्या है, सी वाला आपका करेक्ट आंसर है, लाइकेन हैज, फंगस एंड एल्गी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ए डिजीज ट्रांसमिट थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट इज। ठीक है, यानी नीचे जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से ऐसे कौन से डिजीज हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान, ठीक है, आपको हो सकता है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस यानी इसे साइड में टीबी करते हैं, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन डी डायबिटीज। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा जो बीमारियां ट्रांसमिट होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, वो कौन सी बीमारी है, एड्स। क्या नाम भाई, एड्स। और एड्स का फुल फॉर्म आपको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और यह जो डिजीज है एड्स किस वायरस के द्वारा होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, हु डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। यानी स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया, या सबसे पहले किस साइंटिस्ट इसको बनाया। तो ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जिनर, ऑप्शन सी वैक्समैन, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एडवर्ड जेनर। जो एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाया था। क्या बनाया था भाई, वैक्सीन। तो जब भी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सबसे पहले ऑब्जर्व की बात हो, तो किस साइंटिस्ट का नाम आएगा, एडवर्ड जेनर। क्लियर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सिम्पटम्स ऑफ डिजीज आर। सिम्पटम में लक्षण और डिजीज बीमारियां, यानी जितने भी डिजीज होती हैं, जितनी बीमारियां होती हैं, उसके लक्षण कैसे होते हैं। तो गाइस ऑप्शन ए हेडेक, हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द, ऑप्शन बी फीवर बुखार, ऑप्शन सी कफ खांसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो कहने का मतलब क्या है, ये चारों आंसर सही है। तो जब भी कोई डिजीज की बात करते हैं, किसी बीमारी की बात करते हैं, तो इनमें से कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ द अबव। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपको हेडेक भी होगा, फीवर भी होगा, कफ भी होगा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, द डिजीज केस्ड बाय द ट्रिपैनोसोमा इज। यानी ऐसी कौन सी डिजीज है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो ट्रिपैनोसोमा के कारण होती है। ऑप्शन ए येलो फीवर, ऑप्शन बी स्लीपिंग सिकनेस, ऑप्शन सी काला अक्षर, ऑप्शन डी हे फीवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस, वो होगा स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग का मतलब क्या होता है, सोना, और सिकनेस का मतलब कमजोरी। तो अगर कोई भी पेशेंट ट्रिपैनोसोमा से पीड़ित है, तो उसे क्या होगा, स्लीपिंग सिकनेस। यानी स्लीपिंग का मतलब क्या होगा, सारा दिन पेशेंट लेटा रहेगा, उसको नींद आएगी और बॉडी में थकान महसूस होगा, कमजोरी फील होगा। तो ट्रिपैनोसोमा के कारण कौन सी डिजीज होती है, स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लैशलेट प्रोटोजोआ। ठीक है, तो बता रहा है कि प्रोटोजोआ में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशिया, ट्रिपैनोसोमा, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें फ्लैशलेट किन में पाए जाते हैं। यानी जो प्रोटोजोआ में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, लेकिन किन में फ्लैशलेट पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी एंटअमीबा, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी ट्रिपैनोसोमा। तो गाइड्स ये आपका डी ट्रिपैनोसोमा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, इनमें ही क्या होता है, फ्लैशलेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम प्लांट इन दैट दे डू नॉट हैव। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि बैक्टीरिया किस प्रकार पौधों से अलग होता है। ठीक है, या ऐसी कौन सी पार्ट है जो बैक्टीरिया के पास होता है लेकिन प्लांट के पास नहीं होता। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी सेल वॉल, या ऑप्शन डी ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो गाइस ये जो आपका डी है, ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, ये जो है इसके पास नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में, मानव में सबसे कठोर, सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा होता है। ठीक है, तो डेंटाइन, एनेमल, टीथ या बोन्स। तो अब तक कि आप जानते होंगे जब हार्ड की बात होती होगी तो आप टीथ या बोन्स जानते होंगे, लेकिन यहाँ क्या है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल की बात होगी तो क्या होगा भाई, एनेमल। एनेमल क्या होता है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे,
फादर ऑफ जेनेटिक इज, यानी फादर ऑफ जेनेटिक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी बटेशन, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेंडल। मेंडल क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। द लीकोप्लास्ट आर, यानी जो लीकोप्लास्ट वो कैसा है, कैसा होता है? कलर्ड होता है या ग्रीन होता है या कलरलेस होता है या फिर रेड होता है? तो ल्यूकोसाइट क्या होता है भाई? कलरलेस। जो ल्यूकोसाइट होता है वो रंगहीन होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, लिगामेंट्स कनेक्ट, यानी जो लिगामेंट्स होता है कनेक्ट में जुड़ा रहना है, किसके साथ जुड़ा रहता है? हमारे बॉडी के किस पार्ट के साथ जुड़ा रहता है? कौन? लिगामेंट। तो ऑप्शन ए मसल टू मसल, मांसपेशी और मांसपेशी आपस जुड़े रहते हैं। ऑप्शन बी मसल टू बोन्स, मांसपेशी और हड्डियां आपस जुड़े रहते हैं। ऑप्शन सी बोन्स टू बोन्स, या हड्डियां ही हड्डियां आपस जुड़ी रहती हैं। या ऑप्शन डी नर्व टू मसल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोन्स टू बोन्स। ये जो बोन्स टू बोन्स है ये क्या है? ये जो है लिगामेंट्स को जोड़ के रखता है। क्वेश्चन नंबर 20, इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीशिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑरिजिनल्स इज फाउंड फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशिया हो गया, ठीक है, इनके पास ऑस्मोरेगुलेशन जो होता है वो किसके लिए होता है? तो ऑप्शन ए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी फूड वैक्यूल। तो ऑस्मोरेगुलेशन ये जो प्रोसेस है ये किसके द्वारा होता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं संकुचनशील रिक्तिका। और ये जो है ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस को करता है कौन? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो गाइड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press to bell icon. See you in next video. Thanks for watching.